वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। और इस ब्लॉग में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जजेस का अपॉइंटमेंट किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जजेस के अपॉइंटमेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं और जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए चार केस जो होते हैं, जजेस के चार केस होते हैं। जो फोर्थ केस जो है वो इम्पोर्टेंट केस है। तो मैं सबसे पहले आपको चार केस बता देता हूँ कि चार केस क्या क्या होते हैं, उन केसेस में क्या है। सबसे पहला केस जो है वो है SP गुप्ता केस वर्सेस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया केस 1981 का। इस केस में क्या होता है कि जो ओपिनियन होता है, ओपिनियन मतलब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो जिसका ओपिनियन देते हैं किसे, प्रेसिडेंट को। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। तो प्रेसिडेंट का ओपिनियन देते हैं। तो इस केस में कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ओपिनियन जो होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वो बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट के लिए। इसका मतलब जो ओपिनियन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो नाम देते हैं जजेस का, वो प्रेसिडेंट के ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं। प्रेसिडेंट चाहें तो वो नाम को अपॉइंट कर सकते हैं, ना चाहें तो नहीं कर सकते। ठीक है। तो इस केस में ये था केस जो होता है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1992-1993। इस केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है अपने डिसीजन को ही ओवर रूल कर देता है। मतलब जो पिछली बार डिसीजन देता है उस डिसीजन को ओवर रूल करते हुए कहता है जो ओपिनियन होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वो बाइंडिंग होता है किसके ऊपर? वो बाइंडिंग होगा प्रेसिडेंट के ऊपर। इसका मतलब ये है जो ओपिनियन दिए जाएंगे द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के वो सोल चीफ जस्टिस के नहीं होंगे। इसका मतलब वो अकेले चीफ जस्टिस के नहीं होंगे, वो इंटायर जुडिशरी के होंगे। एक्सप्रेस्ड किसके द्वारा किए जाएंगे? वो किए जाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के। वो डिसीजन जो होगा बाइंडिंग होगा किसके ऊपर? वो बाइंडिंग होगा प्रेसिडेंट के ऊपर। और इसमें क्या होता है, अगर ट्रांसफ़र ऑफ जजेस होता है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, ट्रांसफ़र ऑफ जजेस जो होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। टू सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से बातचीत होती है और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रिसीविंग एंड सेंडिंग के जो हाई कोर्ट होते हैं चीफ जस्टिस उनसे बातचीत होती है और इस तरीके से ट्रांसफ़र ऑफ जजेस हो जाता है। और अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो होते हैं, टू सीनियर मोस्ट जजेस जो होते हैं उनसे कंसल्टेशन होती है, बातचीत होती है, उसके बहस पे एक फैसला लिया जाता है और जो नाम दिए जाते हैं प्रेसिडेंट के ऊपर। और प्रेसिडेंट इस बार बाइंडिंग है। जो ओपिनियन दिया जाएगा CJI द्वारा, मतलब चीफ जस्टिस द्वारा जो ओपिनियन दिया जाएगा वो बाइंडिंग रहेगा प्रेसिडेंट के ऊपर। इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट अब मना नहीं कर सकते हैं किसे? आप चीफ जस्टिस के डिसीजन को प्रेसिडेंट मना नहीं कर सकते हैं और जो उन्होंने नाम दिए वो अपॉइंट करना पड़ेगा। लेकिन प्रेसिडेंट के पास एक पावर है, वो रिकन्सिडर के लिए कह सकते हैं। रिकन्सिडर